Hello, everybody. Today we will see the topic group dynamics. The behavior of one member influence the behavior of other member in the group. This process of influencing each other's behavior pattern in a group is called group dynamics. Group dynamic is affected by factors of individual personality, social situation, and cultural tradition. Group dynamics varies in different kind of group situation. तो ग्रुप डायनामिक बेसिकली होता क्या है? जब हम एक ग्रुप के अंदर होते हैं तो किसी भी ग्रुप मेंबर का बिहेवियर हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो एक मेंबर का बिहेवियर दूसरे मेंबर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इसी को ही हम ग्रुप डायनामिक बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले जब हम एग्जिस्टेंस में आते हैं यानी हमारा बर्थ होता है, उस टाइम में हम जिस ग्रुप से इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ द फैमिली। और फैमिली के अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट लोगों के साथ रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा। तो इन सब का बिहेवियर हमको इन्फ्लुएंस करता है, हम समझते ही नहीं और हम उनके बिहेवियर को अपना बिहेवियर बना लेते हैं। तो दैट्स कम अंडर ग्रुप डायनामिक, जहाँ पर एक बंदे का बिहेवियर दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप डायनामिक्स अफेक्टेड बाय द फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। अब उस ग्रुप के अंदर किस तरीके की पर्सनालिटी रहती है, उस ग्रुप का क्या सोशल सिचुएशन है, कल्चरल कैसा है, कल्चर ट्रेडिशन कैसा है। मान लो एक बच्चा है, वो भिखारी के घर में पैदा हुआ, अब उस भिखारी की क्या पर्सनालिटी होगी, तो उस बच्चे की भी ऑलमोस्ट वैसी पर्सनालिटी बनेगी। सोशल सिचुएशन तो बिल्कुल ही ख़राब होगी, तो बच्चा नेगेटिव ही सोचेगा। फिर उसके बाद है कल्चर, कोई कल्चर रहता ही नहीं है। अब एक बच्चा है वो किसी अमीर के घर में पैदा हुआ है, जैसे अंबानी का एग्जाम्पल ले लो, पर्सनालिटी कैसी है अंबानी की, तो उसके बच्चे भी वैसी चीज़ों को अपनाएंगे। सोशल सिचुएशन बिल्कुल हाई है उनका, लोग मानते हैं उनको, कल्चर ट्रेडिशन कितने हाई प्रोफाइल तरीके से वो फॉलो करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके बच्चों को भी। तो ग्रुप डायनामिक्स वेरी इन डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप सिचुएशन। जो ग्रुप डायनामिक्स होते हैं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोहेंसिवनेस। कोहेंसिवनेस रेफर टू द शेयर पर्सपेक्टिव विच बाइंड्स द मेंबर ऑफ अ ग्रुप और अ कम्युनिटी एट अ टाइम ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। पीपल हैव अ टेंडेंसी टू फाइट यूनाइटेडली टू वार्ड ऑफ द कॉमन थ्रेट ड्यूरिंग वॉर time. This feeling of togetherness soars because of common threat perceived by the group. For example, when terrorists attacked Mumbai Taj Hotel on 26/11/2028, the people of Mumbai united, forgetting regional, linguistic एंड कम्युनिटी डिफरेंसेस। कोहेंसिवनेस क्या होता है? जो ग्रुप होता है वो बाइंड होता है, बंधा हुआ होता है एक भावना से या किसी तरीके की भावना से, जिससे एक ग्रुप बनता है या कम्युनिटी बनती है। मान लो जैसे हम इंडियंस, पूरे इंडियंस को एज अ ग्रुप देखें, तो हम कहीं पर भी किसी इंडियन को देखते हैं तो वी विल से नहीं, इसकी हेल्प करनी चाहिए, ये इंडियन है। तो हम एक ग्रुप में बंधे हुए हैं, ग्रुप ऑफ इंडियंस, ग्रुप ऑफ अमेरिकन्स। तो बड़े लेवल पर हो गया ग्रुप ऑफ अमेरिकन, ग्रुप ऑफ इंडियन, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन्स। तो हर जगह पे जब आप देखोगे, स्पोर्ट्स पर्सन्स का ग्रुप अलग हो गया। क्रिकेट खेलने स्पोर्ट पर्सन में भी अलग अलग ग्रुप हो गए कि क्रिकेट खेलने वालों का ग्रुप अलग, बास्केटबॉल खेलने वालों का ग्रुप अलग। तो इन ग्रुप को एक चीज़ बाइंड करके रखती है, दैट इज़ पर्सपेक्टिव, कि किस तरीके का पर्सपेक्टिव वो शेयर करते हैं उस ग्रुप के अंदर। एट द टाइम मान लो कोई एक्सटर्नल थ्रेट हुआ, बाहर से कोई थ्रेट आ रहा है उस ग्रुप के अंदर, तो वो ग्रुप वाले उसको कॉमन थ्रेट की तरह देखेंगे और उससे फाइट बैक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वॉर के टाइम पे सोल्जर्स करते हैं कि उनको पता होता है कि ये हमारे देश के लिए खतरा है, और एक ही पर्सपेक्टिव होता है उनका कि भाई इनको ख़त्म करना है, ये हमारे देश के लिए खतरा है, और वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। देन एक एग्ज़ाम्पल है बहुत अच्छा, जब मुंबई में 26/11/2028 में ताज होटल के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहाँ पर तब लोगों ने सबकी मदद करी थी। मुंबई के लोग यूनाइटेड हुए थे, वो भूल गए कि लोग किस रीजन के हैं, कोई लैंग्वेज बोलते हैं, किसी कम्युनिटी के हैं। नो, वी आर मुंबई का, वी आर इंडियंस, ये टेररिस्ट हैं, हमको हेल्प करनी है एक दूसरे की, ये भावना आ गई वहाँ पे अपने आप ही। देन है कन्फर्मिटी। It is important to understand the concept of conformity while
डिस्क्राइबिंग ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस को समझने के लिए इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि कन्फर्मिटी क्या होता है। कन्फर्मिटी होता है कि गेटिंग अफेक्टेड बाय हाउ द बिहेवियर ऑफ अदर चेंज आर बिहेवियर, कैसे दूसरों का बिहेवियर हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है और हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देता है। पहला होता है कन्फर्मिटी, बेसिकली 2 तरीके का होता है। सम टाइम वी कन्फर्म टू अदर्स विदाउट बिलीविंग इट, कई बार हम उस पर बिलीव भी नहीं करते हैं और कई हम उस बिहेवियर को अपना लेते हैं, ऑटोमेटिकली भी होता है कई बार। सो दिस टाइप ऑफ आउटवर्ड कन्फर्मिटी इज कॉल्ड कॉम्प्लियंस। इसको कॉम्प्लियंस बोला जाता है। जैसे अरेंज मैरिज, कोई करना भी नहीं चाहेगा अरेंज मैरिज, लेकिन उसको बिकॉज ये बिलीव है कि एक सर्टेन एज में शादी हो जानी चाहिए, तो माँ बाप लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं, लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और बच्चे उसको कन्फर्म कर देते हैं। तो कॉम्प्लियंस बोला जाता है उसको, क्योंकि कई बार लोग करना भी नहीं चाहते हैं फिर भी उनको ज़बरदस्ती करवा दी जाती है। If our compliance is an explicit command or acting in accordance with a direction, it is called obedience. मान लो जो compliance है, एक ग्रुप में एक बिहेवियर, सर्टन बिहेवियर की सर्टन एज में शादी हो जानी चाहिए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कमांड करते हैं अपने बच्चों को, नहीं ये करना ही है, शादी करनी है तो मतलब करनी है और अरेंज मैरिज ही होगी, और बच्चा चुपचाप फिर मान लेता है उस चीज़ को, क्योंकि उसको झगड़ा टंटा नहीं चाहिए घर में, तो उसको ओबीडियंस बोला जाता है, और चाहे बाद में शादी चले नहीं चले। सेम चीज़ मिलिट्री में भी होती है। कई बार मिलिट्री में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको, बट मिलिट्री इज़ ए लाइक डिसिप्लिन, जैसे स्नैक खाने के लिए बोला जाता है कई बार, क्योंकि उनको ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है कि आप अगर इस जगह पर कहीं पर जाते हो, वॉर में कहीं फंस जाते हो, आप सरवाइव कैसे करोगे, तो उनको स्नैक खाने के लिए से बोला जाता है ताकि वो सरवाइव कर सकें। तो ये कमांड उनको फॉलो करना पड़ता है, ओबीडियंस बोलते हैं इसको। द सिंसियर इनवर्ट कन्फर्मिटी। अब सिंसियर कन्फर्मिटी क्या होती है, जब आप किसी प्रोसेस को समझते हैं, जेन्युइनली अंडरस्टैंड करते हैं, उससे कन्विंस्ड होते हैं और फिर एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्सेप्टेंस बोला जाता है। फॉर इंटेंस इट इज़ सजेस्टेड दैट मॉर्निंग वॉक इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ एंड वी स्टार्ट डूइंग इट। जैसे बोला जाता है कि मॉर्निंग वॉक इम्पॉर्टेंट होती है, तो सबको पता है कि ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को या हमारी हेल्थ को, तो अगर आप उसको अपनाते हैं तो वो जेन्युइन एक्सेप्टेंस कहलाता है। तो आई थिंक ग्रुप डायनामिक आपका यहीं पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। अगर कोई भी इशू या परेशानी हो किसी भी चीज़ से लेकर, आप मुझे मैसेज कर सकते हो।